आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट दियर एक्सिस। दो डिस्क हैं हमारे पास और उनको अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है। नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो जो ये एक्सिस है वो डिस्क के लंबवत है और उसके केंद्र से पास हो रही है। कह रहा है डिस्क D1 हैज 2 kg मास एंड 0.2 मीटर रेडियस। तो पहली जो डिस्क है उसको D1 नाम दिया गया है। उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसका त्रिज्या 0.2 मीटर है एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। और प्रारंभिक कोणीय वेग जो है पहली वाली डिस्क का वो 50 रेडियन पर सेकेंड है। डिस्क 2 हैज 4 kg मास एंड 0.1 मीटर रेडियस। जो दूसरी डिस्क है D2 उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और त्रिज्या उसकी 0.1 मीटर है और उसका कोणीय वेग 200 रेडियन पर सेकेंड है। कह रहा है द टू डिस्क आर ब्रॉट इन कांटेक्ट फेस टू फेस। अब दोनों डिस्क को आपस में चिपका दिया गया है, इसको फेस टू फेस कांटेक्ट बोलेंगे। विद दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइडेंट। इस प्रकार से चिपकाया गया है कि उनका जो घूर्णन की अक्ष है वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों की घूर्णन अक्ष सेंटर से गुजर रही है। कह रहा द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज। तो अब जब दोनों को एक कर दिया गया तो अब कोणीय वेग क्या होगा रेडियन पर सेकंड में, पूरे सिस्टम का हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे पहले हम करते थे वैसे ही अब भी करेंगे उसी प्रकार से। तो पहले अलग अलग निकालेंगे और फिर बाद में। और चूंकि हमें पता है कि अगर बाहरी बलागुण न लगाया जाए तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो एक्सटर्नल टार्क की अनुपस्थिति में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसी को आधार मान करके हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क D1 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अगर अक्ष इसके केंद्र बिंदु से लंबवत गुजरे तो NCERT में हमने पढ़ा है I बराबर ½ mr² होता है। तो वही लिखा है पहले डिस्क के लिए I1 बराबर mr²/2। m हमको 2 kg दिया है, r 0.2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, तो ये आ गया 0.04 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये पहली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क D1 ω1 कितनी है, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो पहली जो डिस्क है D1 उसका कोणीय चाल या कोणीय वेग कितना है, 50 रेडियन पर सेकेंड। अब दूसरी डिस्क के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क D2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन इज। तो दूसरी डिस्क के लिए फार्मूला फिर यही ½ mr² लग जाएगा। तो ये हम दूसरी डिस्क के लिए 4 किलोग्राम है, रेडियस 0.1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। सॉल्व किया तो आ गया 0.02 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब दूसरी डिस्क के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितना है ω2 200 रेडियन पर सेकेंड, ये हमको क्वेश्चन में दी गई है। अब दोनों की एक साथ निकालें। तो दोनों को एक साथ जब ले आएंगे तो हमने आपको बताया है कि अगर एक्सटर्नल टार्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। तो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू डिस्क इज Li। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यानी प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग, ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो प्रारंभिक कोणीय संवेग दोनों का क्या होगा, तो JRL बराबर I ओमेगा होता है। तो L इनिशियल के लिए I लिखा है प्रारंभिक बराबर I1 ω1 प्लस I2 ω2।
जब डिस्क को आपस में कांटेक्ट में नहीं लाया गया था तब। अब व्हेन टू डिस्क आर ब्रॉट इन कांटेक्ट फेस टू फेस वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। अब कह रहा है अगर दोनों डिस्क को आपस में चिपका दिया जाए, कांटेक्ट में ले आए फेस टू फेस, यानी कहने का मतलब एक के ऊपर एक को रख दिया जाए, एंड दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉन्साइड, और उनका जो घूर्णन अक्ष है वो एक ही केंद्र बिंदु से गुजरे, तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण पहले के जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो I बराबर पहले का I1 प्लस I2 जो यहाँ पर हमने निकाला है, तो ये निकल के आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करिए। अब देखिए पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल लिया और बाद में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लेट ओमेगा बी द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम, द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज एल फाइनल इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई हमारा I1 प्लस I2 है और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या है, प्रारंभिक कोणीय संवेग अपान अंतिम कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। तो यल इनिशियल बराबर एल फाइनल, यानी पहले का कोणीय संवेग बराबर बाद का। तो पहले का कितना है, ये है, तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बराबर बाद का इतना I1 प्लस I2 ओमेगा, आर ओमेगा बराबर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपान I1 प्लस I2। तो ये हो गया I1 कितना है 0.04, ओमेगा 1 कितना है 50 रेडियन पर सेकंड, प्लस I2 कितना है इतना, ओमेगा 2 कितना है इतना, अपान I1 कितना है इतना, प्लस I2 कितना है इतना। पहले क्वेश्चन में दिया गया, सॉल्व किया तो आ गया हमारा 100 रेडियन पर सेकंड ओमेगा। तो अंतिम कोणीय वेग कितना आ गया 100 रेडियन पर सेकंड। तो यही अंतिम कोणीय संवेग हमसे पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस। एक सर्कुलर प्लेटफार्म है यानी वृत्ताकार प्लेटफार्म है जिसको कि एक वर्टिकल एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर माउंटेड मतलब एक तरह से टांगा गया है, और ये फ्रिक्शनलेस है। वर्टिकल एक्सिस जो है ये घर्षण रहित है। इट्स रेडियस आर बराबर 2 मीटर। ये वृत्ताकार प्लेटफार्म का जो रेडियस है त्रिज्या वो 2 मीटर है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज 200 kg मीटर स्क्वायर। और जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट जो जड़त्वाघूर्ण है वो कितना है 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट इज इनिशियली एट रेस्ट। प्रारंभ में ये स्थिर है, यानी इसका कोई कोणीय वेग नहीं है, यानी ओमेगा 1 0 है। ए 50 kg मैन स्टैंड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफार्म। एक 50 किलोग्राम का 50 किलोग्राम द्रव्यमान का आदमी इस प्लेटफार्म के किनारे पर खड़ा हो जाता है एंड बिगिन टू वॉक अलोंग द एज एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू द ग्राउंड। तो 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति इस प्लेटफार्म के किनारे पर खड़ा होता है और प्लेटफार्म पर चलने लगता है 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी के सापेक्ष। रिलेटेड टू द ग्राउंड मतलब भूमि या पृथ्वी के सापेक्ष। तो कह रहा टाइम टेकन बाय द माइंड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज। तो उस आदमी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा ये हमको बताना। बहुत ही आसान है, आराम से समझते चलिए, सारा क्वेश्चन आराम से निकल आएगा। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग समझते चले जाएंगे। तो कह रहा है एज द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। प्रारंभ में
चूंकि पूरा सिस्टम स्थिर है, देयरफॉर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, चूंकि J बराबर I ओमेगा, J को L भी लिखता है, कहीं कहीं J लिखा रहता है, कहीं कहीं L, यानी एंगुलर मोमेंटम L बराबर I ओमेगा होता है, और चूंकि रेस्ट में है तो ओमेगा प्रारंभिक 0 होगा, तो L भी प्रारंभिक 0 होगा, तो इसलिए Li इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम L फाइनल इक्वल टू 0। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से अगर देखा जाए तो अंतिम कोणीय संवेग L फाइनल इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, इसको समझने का प्रयास करिए। चूंकि कोई बाहरी बलाघूर्ण नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि संवेग संरक्षित रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो जब संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तो जो प्रारंभिक संवेग है वही अंतिम होगा, तो प्रारंभिक 0 है तो अंतिम भी 0 होगा। अब देखिए, इसलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसलिए क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म का कोणीय संवेग है वो मनुष्य के कोणीय संवेग के बराबर होगा, लेकिन मनुष्य का कोणीय संवेग प्लेटफॉर्म के अपोजिट होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है वो हमेशा उल्टा दिशा में होती है, इसलिए प्लेटफॉर्म के उल्टा दिशा में मनुष्य के द्वारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा। तो इसलिए दैट इज mvr इक्वल टू I ओमेगा। अब देखिए mvr कैसे लिखा गया, इसको भी आप लोग समझें। तो देखिए I ओमेगा है जैसे, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, तो mr स्क्वायर लिख दिया, इनटू v बराबर r ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर v अपान r होगा, तो v अपान r लिखेंगे, कैपिटल R होगा, तो R से R कट जाएगा, तो m v और R ही बचेगा, तो वही mvr लिखा गया है। अब ये इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ें दी गई हैं। तो इस प्रकार से ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा mvr अपान I। तो यह हमको दिया है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का मान है, 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, त्रिज्या प्लेटफॉर्म की 2 मीटर है, अपान I 200 है, तो यह आ गया हाफ रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म इज, तो ये एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रिलेटिव कितना होगी ये हमको निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म इज, तो देखिए प्लेटफॉर्म के जिधर घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा मैन का। तो जाहिर सी बात है कि जब रिलेटिव निकाला जाता है तो माइनस चिन्ह होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा r इक्वल टू ओमेगा माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस v अपान r होगा, तो ये अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v अपान r ये मैन का होगा ये वाला। इसको इस तरह लिखा गया है v इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v अपान r, तो चाहे r ओमेगा लिखे चाहे v अपान r लिखे एक ही बात है। तो ये प्लेटफॉर्म का है और ये मैन का है, WP मतलब प्लेटफॉर्म का, ये मैन का। ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। पहले क्या दी थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी थी क्वेश्चन में, तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में निकाला गया है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ा है। एक ही डायरेक्शन में होता तो घट जाता। तो ये ओमेगा हमारा हाफ आया है, प्लस ये v अपान r भी हाफ हो जाएगा, तो ये आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये दोनों हाफ क्यों है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बस अपोजिट होंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन
इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म। केवल अपोजिट डायरेक्शन होगी, बाकी दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों की जगह हाफ हाफ ही लिखा गया है। अब देखिए हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज, तो एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, या ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू या एन। न्यू का मतलब आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम के अपोजिट होती है, तो न्यू की जगह 1/t लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा t = 2 पाई बाई ओमेगा। r हो जाएगा रिलेटिव निकालना है, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 1 आया है तो 1 रखा, तो यह आ गया 2 पाई सेकेंड। तो आदमी को एक चक्कर पूरा करने में 2 पाई सेकेंड का टाइम लगेगा। तो 73 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 73 का सी विकल्प। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराए सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक वृत्ताकार डिस्क है जिसका जड़त्व आघूर्ण IT है, और ये क्षैतिज सतह या क्षैतिज प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज सतह पर ये रोटेट कर रहा है, अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस जो होती है उस पे। करा विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा I। तो ये एक फिक्स यानी नियत कोणीय चाल से गति कर रहा है जिसकी वैल्यू ओमेगा I है। एंड अदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB, एक दूसरी डिस्क है जिसका जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IB है, इज ड्राफ्ड कोएक्सियली इनटू द रोटेटिंग डिस्क। जो पहले वाली डिस्क घूम रही थी उसके ऊपर इस प्रकार से डाला जाता है कि दोनों की एक्सिस एक ही रहती हैं, कोएक्सियली डाल दिया जाता है। इनिशियली द सेकंड डिस्क हैड 0 एंगुलर स्पीड। प्रारंभ में जब डाला गया उसके पहले जो दूसरी वाली डिस्क है उसका जो है कोणीय वेग 0 है। इवेंचुअली बोथ द डिस्क रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइनल। अब अंत में क्या होता है कि दोनों डिस्क अंतिम कोणीय वेग ओमेगा F से घूम रहे हैं। दोनों का मतलब दोनों डिस्क का अंतिम कोणीय वेग क्या है, ओमेगा F। करा द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियली रोटेटिंग डिस्क टू फ्रिक्शन इज। तो जो पहली वाली डिस्क है, द एनर्जी लॉस बाय द इनिशियली रोटेटिंग डिस्क टू फ्रिक्शन इज। तो जब पहली वाली डिस्क पे दूसरी वाली डिस्क डाली गई तो कह रहा है कितनी ऊर्जा की क्षति होगी घर्षण में जब पहली वाली डिस्क के ऊपर दूसरी डाली जाएगी। क्योंकि दूसरी वाली डिस्क अगर उसके साथ पहली वाली के घूम रही है तो कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा, उसी के कारण सहारे से टिक करके वो उसमें घूम रही है। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो जो जो दिया गया है क्रम से लिखते चले जाएंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एस नो एक्सटर्नल टार्क इज अप्लाइड टू द सिस्टम। चूंकि कोई बाहरी बलाघूर्ण यानी टार्क उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए प्रारंभिक कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होगा। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ही हम लोग लगाएंगे।
शुरू से क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, कोणीय संवेग संरक्षण को ही आधार मान के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई टी प्रारंभिक इंटू ओमेगा आई, क्योंकि दूसरी वाली डिस्क पहले स्थिर थी तो उसका 0 हो गया इसलिए नहीं लिखा गया है, बराबर अब अंत में क्या है आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल। जो पहली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा एफ बराबर आ जाएगा आई टी ओमेगा आई अपान आई टी प्लस आई बी, ये आ जाएगा। अब इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लें फिर अंतिम ऊर्जा निकाल लें, प्रारंभिक में अंतिम घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा खर्च हो गई यानी नष्ट हो गई। तो यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, प्रारंभिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा ई आई बराबर हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर होगा, क्योंकि दूसरी वाली डिस्क स्थिर थी उसको बाद में डाला गया, इसलिए पहली वाली के कारण ही केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई एफ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आई कितना होगा आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो पहले वाले इक्वेशन से ओमेगा फाइनल की वैल्यू तीसरे वाले इक्वेशन में रखने पर हमें क्या मिलेगा। तो फाइनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, ई एफ इक्वल टू हाफ आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया, तो बराबर हाफ आई टी स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हमारा बन गया। अब लॉस ऑफ एनर्जी, तो डेल्टा ई इक्वल टू इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया इनिशियल हमारी कितना है, ये है, तो ये रख दिया, फाइनल ये है तो ये रख दिया, सॉल्व किया इसको पूरे को, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई हाफ आई बी आई टी अपॉन आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा आई स्क्वायर, ये निकल करके सामने आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है तो 74 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौहत्तर का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक वृत्ताकार छल्ला है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, उसको एक एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है और उसका कोणीय वेग कितना है ओमेगा। करा टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास स्मॉल m आर अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द रिंग। 2m द्रव्यमान के पिंड व्यास के अपोजिट, मतलब व्यास में एक तरफ एक को एक तरफ दूसरे को रख दिया जाता है इस रिंग में। तो कह रहा है द रिंग नाउ रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी गिवन बाय। तो अब जो है अगर पहले ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी तो हम द्रव्यमान के दो पिंड व्यास के अपोजिट डायरेक्शन में रखने पर, अपोजिट बिंदुओं पर रखने पर अब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे अभी तक करते चले आए हैं कि प्रारंभिक कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के बराबर कर देना है, क्योंकि वो संरक्षित रहेगा, क्योंकि बाहरी बलागुण काम नहीं कर रहा है। तो नो एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग अबाउट द एक्सिस, अक्ष के पड़ता कोई बाहरी बलागुण काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रारंभिक कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होगा। कहने का मतलब कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, क्योंकि L बराबर I ओमेगा होता है तो L इनिशियल बराबर L फाइनल होगा।
तो उसने डायरेक्ट इनिशियल एल की जगह I1 ओमेगा 1 और फाइनल एल की जगह I2 ओमेगा 2 रख दिया। तो ओमेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा I1 ओमेगा 1 अपान I2। तो I की जगह mr स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्क का अपने अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर होता है। तो mr स्क्वायर ओमेगा अपान I2 की वैल्यू m प्लस 2m द्रव्यमान के पिंड व्यास के अपोजिट बिंदु में रखा गया है, तो 2 है तो 2m हो गया और r स्क्वायर। तो ये आ गया m ओमेगा अपान m प्लस 2m। 75 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। ए राउंड डिस्क ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over other disk of the moment of inertia I1 rotating with the angular velocity omega about the same axis। तो एक डिस्क है यानी चकती है, I1 जड़त्वाघूर्ण से घूम रही है और उसका कोणीय वेग ओमेगा है। उसके ऊपर एक I2 जड़त्वाघूर्ण से घूमने वाली दूसरी डिस्क को रख दिया गया है। तो कह रहा है द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क। तो अब दोनों डिस्क को मिला करके अंतिम कोणीय वेग कितना होगा। इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, में दोबारा आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर से वही चीज लगाएंगे कि जब बाहरी बलागुण काम नहीं कर रहा है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, तो पहले का कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होगा, यानी एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो एल आई बराबर I1 ओमेगा हो जाएगा बराबर I1 प्लस I2 ओमेगा 1 हो जाएगा। ये फाइनल है जब दोनों एक साथ हैं। तो पहले का जड़त्व गुण I1 ये प्रारंभ का है, पहले ओमेगा वेलोसिटी है पहली वाली के, तो I1 ओमेगा बराबर अंतिम में दोनों डिस्क का होगा जड़त्व गुण, तो I1 प्लस I2। और ये मान लेते हैं कि अंतिम कोणीय वेग ओमेगा, ये फाइनल होना चाहिए, गलती से 1 लिख दिया है, F होता है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये ओमेगा फाइनल बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो I1 अपान I1 प्लस I2 ओमेगा हो जाएगा। तो 76 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मासम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कह रहा है एक बहुत पतली सर्कुलर रिंग है यानी छल्ला है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और त्रिज्या R है, और एक अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। कह रहा 4 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास M आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द रिंग। कह रहा है कि 4 छोटे छोटे M द्रव्यमान के मास इस प्रकार से रखे गए हैं कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, यानी एक डायमीटर के अबाउट ऐसे खींच दिया जाए तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस प्रकार से रखा गया है। कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी, तो अंतिम कोणीय वेग क्या होगा। तो यहाँ पर भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हम लगा देंगे। तो प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो L बराबर I ओमेगा बराबर कांस्टेंट, तो I2 ओमेगा 2 बराबर I1 ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 बराबर I1 ओमेगा 1 अपान I2 हो जाएगा। तो I1 कितना है, डिस्क छल्ला है, तो छल्ले का क्या होगा, छल्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर हो गया और ओमेगा 1 की जगह ओमेगा हो गया अपान I2, तो I2 में mr स्क्वायर होगा, तो m तो रहेगा ही, और 4 पिंड रखे गए हैं m द्रव्यमान के, तो कुल द्रव्यमान 4m होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m ओमेगा अपान m प्लस 4m r स्क्वायर कट जाएगा। 77 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ ए चाइल्ड सिट ऑन इट व्हाट इज कंजर्व। कह रहा है कि एक डिस्क यानी चकती है, ओमेगा कोणीय चाल से घूम रही है, और इस पर अगर कोई एक बच्चा आकर के बैठ जाए तो क्या कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। क्यों? कोणीय संवेग तभी बदलेगा जब कोई बाहरी बल आघूर्ण काम करेगा, यानी बाहरी एक्सटर्नल टार्क काम करेगा। तो 78 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हेन ए चाइल्ड सिट ऑन रोटेटिंग डिस्क नो एक्सटर्नल टार्क इज इंट्रोड्यूस। जब कोई बच्चा बाहर से इस डिस्क पर बैठ जाएगा तो कोई बाहरी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। हेंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। इसलिए कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर डिस्क के लिए हाफ mr² होता है, तो m बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चे का द्रव्यमान होता है कुछ, तो m बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि I बढ़ जाएगा। इंक्रीज एज ए रिजल्ट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क विल डिक्रीज। अब चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा इसलिए एंगुलर स्पीड को घटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि L बराबर I ओमेगा होता है, यानी कोणीय संवेग बराबर L बराबर I ओमेगा होता है। तो अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा, तभी तो L कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। तो इसलिए अगर I बढ़ रहा है तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड घट जाएगी टू मेंटेन कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, ताकि कोणीय संवेग को नियत रखा जा सके। तो 78 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन से संबंधित क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।